Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So student, today we are going to start a new chapter from class 12 Vistaj book, that is chapter number 7, Ivan Stuygen O level, written by Colin Dexter. Okay, Evans is the protagonist of this chapter, okay, means main character, and O level German exam. Okay, so first of all we'll discuss about the main characters of this chapter, then introduction and detailed summary. Okay, so let's start with main character. First character, James Evans, okay, protagonist of the chapter, known to prison officers as Evans the Break, okay, प्रिजन ऑफिसर्स उसको इवांस द ब्रेक बोलते हैं क्योंकि वो बहुत बार प्रिजन से भाग चुका है. ओके, सेकंड करेक्टर द गवर्नर, ओके, गवर्नर ऑफ एचएम प्रिजन ऑक्सफोर्ड. थर्ड करेक्टर रिवरेंड स्टुअर्ट मैकलीरी, ओके, सो रिवरेंड स्टुअर्ट मैकलीरी अ पार्सन एट सेंट मैरी मैग. सो रिवरेंड स्टुअर्ट मैकलीरी सेंट मैरी मैग के पार्सन हैं, मीन्स पादरी हैं, ठीक है. इज सेंट टू ऑक्सफोर्ड प्रिजन टू एक्ट एज एन इन्विजिलेटर फॉर इवांस ओ लेवल जर्मन एग्जाम. ठीक है, सो मैकलीरी को ऑक्सफोर्ड प्रिजन भेजा गया था, ठीक है, एज एन इन्विजिलेटर, ताकि वो इन्विजिलेट कर सके जो ओ लेवल जर्मन एग्जाम था इवांस का उसको. ठीक है. फोर्थ करेक्टर जैक्सन. Jackson is the senior officer at Oxford prison. Okay. Fifth character Stephen. Stephen is a new to his post as an officer at Oxford prison. Okay, where he reports to the senior prison officer Jackson. Okay. Sixth character the assistant secretary and secretary of examination board. Okay. Seventh character the silent prison officer. Okay, the silent prison officer who escorts McLeary inside the prison. ठीक है, जो मैकलेरी को जिसने एक्सकोर्ट किया था, ठीक है, इन जो लेके गया था प्रिजन के अंदर मैकलेरी को. ओके. एट्थ करेक्टर जर्मन टीचर. ओके, इवांस ओ लेवल जर्मन टीचर. ओके, कार्टर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट. वेल इज द डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर. ओके, सो introduction of this chapter. The story Ivan Stuygen O level is about a cunning prisoner Evans who makes a plan to escape from the prison on the day of his German language O level exam. ठीक है, ये स्टोरी इवांस के बारे में है जो कि प्रिजनर है, ठीक है, जिसने एक प्लान बनाया था कि वो ओ लेवल टेस्ट जिस दिन होगा उस दिन वो जर्मन अपने प्रिजन से भाग जाएगा. ओके. द जेल अथॉरिटीज ऑन द अदर हैंड आर रेडी टू कवर अप एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क. ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो जेल की अथॉरिटीज थे, ठीक है, वो पूरी तरह से रेडी थी, वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, वो पूरी तरह से प्रिकॉशन ले रहे थे कि वो भागे नहीं. ठीक है. सो विल ही बी एबल टू सक्सीड इन हिज एस्केप. तो स्टोरी में हम रीड करेंगे कि क्या वो उसने एस्केप किया था, क्या वो सक्सीड हुआ था या नहीं हुआ था. सो लेट्स स्टार्ट समरी. ओके. द स्टोरी स्टार्ट्स विद द टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन बिटवीन द गवर्नर एंड द एग्जामिनेशन बोर्ड सेक्रेटरी. ठीक है, ये स्टोरी स्टार्ट होती है कॉन्वर्सेशन से, एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन से. ठीक है, एक गवर्नर और एग्जामिनेशन बोर्ड सेक्रेटरी के बीच में जो बात होती है, ठीक है, टेलीफोनिक, उससे ये स्टोरी स्टार्ट होती है. ठीक है. द प्रिजन अथॉरिटीज वांट टू कंडक्ट एन ओ लेवल एग्जाम इन द जर्मन लैंग्वेज फॉर द प्रिजनर नेम्ड इवांस. ठीक है, तो जो प्रिजन अथॉरिटीज थी, ठीक है, वो सेक्रेटरी एग्जामिनेशन बोर्ड सेक्रेटरी से पूछना चाहती थी कि क्या वो ओ लेवल एग्जाम करवा सकते हैं, क्योंकि इवांस ओ लेवल टेस्ट देना चाहता था. ठीक है, तो वो चाहते थे कि वो ओ लेवल टेस्ट करवाएं, कंडक्ट करवाएं प्रिजन के अंदर. ओके. सो द सेक्रेटरी आस्क अबाउट वेन्यू ऑफ द एग्जाम एंड ऑल्सो अबाउट द इन्विजिलेटर फॉर इट. ओके, 200 सेक्रेटरी थे, ठीक है, वो एग्जाम की वेन्यू के बारे में गवर्नर से पूछते हैं, जो प्रिजन के गवर्नर थे, ठीक है, और साथ में इन्विजिलेटर के बारे में पूछते हैं. ओके. द गवर्नर रिप्लाइड दैट एग्जाम कैन बी कंडक्टेड इन इवांस सेल. ओके, एंड द चर्चमैन विल बी अपॉइंटेड एज द इन्विजिलेटर फॉर द एग्जाम. तो गवर्नर रिप्लाई करते हैं कि इवांस का जो सेल है, ठीक है, जिसमें इवांस को रखा गया है, ठीक है, वहां पे ही उसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा क्योंकि वो अकेला था. ओके. और साथ में एक चर्चमैन को इन एज अ इन्विजिलेटर वहां पे अपॉइंट किया जाना है. ओके. सो दे बोथ देन एंड देयर कॉन्वर्सेशन बाय डिसाइडिंग ऑन हाउ एंड व्हेन द एग्जाम विल बी कंडक्टेड. और दोनों ही ये जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है वो एंड करते हैं,
ठीक है, ये डिसाइड करने के साथ कि किस तरह से इवांस की जो एग्जामिनेशन है वो किस तरह से करवाई जाएगी. ओके. A senior prison officer Jackson visits Ivan's cell to conduct an inspection so that any weapon may be hidden. Okay? तो एक सीनियर प्रिजन ऑफिसर जैक्सन विजिट करते हैं इवांस के सेल को, ये कंडक्ट करने के लिए, एक इंस्पेक्शन कंडक्ट करने के लिए वहाँ पे आते हैं. ठीक है, वो देखना चाहते हैं कि कहीं कोई वेपन इवांस ने हाइड तो नहीं किया है वहाँ पे. ठीक है. They are going through this checking because Evans had successfully escaped from the prison earlier also. Okay? क्योंकि वो ऐसा इसलिए चेक करना चाहते थे क्योंकि इवांस सक्सेसफुली 3 टाइम वहाँ से भाग चुका था. ठीक है. द एपिसोड गेव हिम द नेम ऑफ इवांस द ब्रेक. ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी बार सक्सेसफुल हो चुका था जेल से भागने में. ठीक है, तो प्रिजन के जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने इसको नाम दिया था इवांस द ब्रेक. ओके. The governor was not ready to take any risk with this, okay, as it could bring a bad name to him. Okay, तो गवर्नर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, वो पूरा प्रिकॉशन ले रहे थे ताकि इवांस वहाँ से भागे नहीं. ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि उनका नाम उनको डिफेम मिले, उनका नाम वहाँ पे खराब हो जाए. ठीक है. सो जैक्सन एंड स्टीफन चेक द सेल थॉरोली. सो जैक्सन और स्टीफन दोनों ही जो सेल था उसको पूरी तरह से थॉरोली उसको चेक करते हैं. ठीक है. दे हैड टेकन अवे दिस हिज नेल सीजर. ओके. अर्लियर उन्होंने पहले से ही नेल सीजर को उठा लिया था. ठीक है. एंड जैक्सन ऑर्डर्ड स्टीफन टू टेक अवे हिज रेजर ब्लेड एंड एज सुन ही हैड सेड. ठीक है. और जैक्सन ने स्टीफन को ऑर्डर किया था कि जैसे ही वो अपना शेव कर लेगा, ठीक है, तो उसके रेजर ब्लेड को भी वहाँ से उठा लेना है. ओके. तो Jackson ordered Evans to take off his hat but left it because Evans requested him not to do so, okay, as it was his lucky hat for his exam. Okay, so Jackson ने ऑर्डर किया था कि उसकी जो हैट है वो भी ले ली जाए. ठीक है, उसको बोला था कि वो जैक्सन ने बोला था कि वो अपनी कैप को उतार दे, लेकिन इवांस ने कहीं ना कहीं उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया, बोला कि मेरी लकी हैट है. ठीक है, तो उसने रिक्वेस्ट की और इस तरह से वो हैट को उतार नहीं पाए थे. ओके. सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ अरेंजमेंट्स वर मेड टू कीप अ चेक ऑन इवांस. तो सभी तरह के अरेंजमेंट वहाँ पे किए गए ताकि इवांस पे फुल चेक रखा जाए. ओके. इवन अ माइक्रोफोन वॉज प्लेस्ड ऑन हिज सेल. यहाँ तक कि एक माइक्रोफोन भी उसके सेल पे लगाया गया. ठीक है. ऑन द डे ऑफ द एग्जाम McLeary, the churchman, reached the prison and was assisted to the cell by Stephen. Okay, so एग्जाम के दिन मैकलीरी वहाँ पे ज्वाइन करते हैं. ठीक है, चर्चमैन पहुँचते हैं वहाँ पे मैकलीरी. ठीक है, प्रिजन में, और स्टीफन उनको सेल तक असिस्ट करता है. ओके. The governor was informed that the exam was about to begin and the cell did not have any weapon. Okay, so गवर्नर को वहाँ पे इन्फॉर्म किया गया. ठीक है, कि जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाला है और सेल के अंदर कोई भी वेपन नहीं है. द एग्जामिनेशन वॉज टू स्टार्ट एट 9:25 बट कुड स्टार्ट एट 9:25 ओनली बिकॉज द गवर्नर ऑर्डर द ऑफिसर टू चेक द चर्चमैन सो दैट इवांस मे नॉट यूज एनी बिलोंगिंग ऑफ मैकलीरी एज वेपन. ओके. सो एग्ज़ाम स्टार्ट होना था 9:25 पे. ठीक है, 9:15 पे एग्ज़ाम स्टार्ट होना था, लेकिन 9:15 पे स्टार्ट नहीं हो पाया. ठीक है, वो 9:25 पे स्टार्ट हुआ क्योंकि गवर्नर ने ऑर्डर किया था. ठीक है, कि जो चर्चमैन वहाँ पे आए थे मैकलीरी, ठीक है, उनके बैग को चेक किया जाए, इसलिए ताकि उसमें कोई भी वेपन ना हो और इवांस कहीं उनको हार्म ना पहुँचा दे. तो इसीलिए एग्ज़ाम लेट हो गया था. 9:15 की जगह 9:25 पे वो स्टार्ट हुआ था. ओके. The churchman and his belongings were searched. The paper knife was also removed so that Evans might not use it to injure the churchman in order to escape. ठीक है, तो इस तरह से जो चर्चमैन थे मैकलीरी, उनकी पूरी बिलोंगिंग को सर्च किया गया. ठीक है, और उसमें जो पेपर नाइफ उन्होंने रखा था, ठीक है, तो पेपर नाइफ को रिमूव कर दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया ताकि जो इवांस था वो चर्चमैन को इंजर ना कर दे और वहाँ से भाग ना जाए. ओके. तो
ड्यूरिंग द सर्च जैक्सन फाउंड वन एबनॉर्मल थिंग इन द चर्चमैन्स बैग। जैसे वो सर्च कर रहे थे तो ड्यूरिंग सर्च जैक्सन के बैग से, ठीक है, वहाँ पे चर्चमैन के बैग से, मैक्लीरी के बैग से एक एबनॉर्मल थिंग निकलती है, ठीक है। इट वॉज अ सेमी फील्ड ट्यूब, और ये सेमी फील्ड ट्यूब थी, उसमें कुछ भरा हुआ था, ठीक है। व्हेन आस्क्ड द रीजन फॉर कीपिंग इट, मैक्लीरी सेड दैट ही हैड टू यूज इट एज ही सफर्ड फ्रॉम पाइल्स, ठीक है। तो मैक्लीरी ने बोला क्योंकि उसको पाइल्स है, ठीक है, जब उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसको पकड़ के बैठता है, मीन्स वो बहुत ज़्यादा सफरिंग है उसको पाइल्स से, तो इसलिए वो इस ट्यूब को अपने साथ रखता है। ओके, द एग्जाम बिगिन एंड एवरीथिंग बीइंग स्पोकन इन द सेल वाज कॉन्स्टेंटली हर्ड बाय गवर्नर। ओके, अब एग्जाम स्टार्ट हुआ, ठीक है, और जितनी भी चीज़ें वहाँ पे बोली जा रही थी एग्जाम हॉल सेल में, ठीक है, वो सारी चीज़ें गवर्नर को सुनाई दे रही थी। ओके, मीनवाइल अ फोन कॉल फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, ओके, for some corrections in the question paper made for the governor suspicious. ओके, लेकिन इसी बीच में एग्जामिनेशन बोर्ड से कुछ क्वेश्चन पेपर के करेक्शन के लिए वहाँ पे कॉल आता है, ठीक है, लेकिन गवर्नर को थोड़ा सा सस्पिशियस थे वो, उनको थोड़ा सा सस्पेक्शन होता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। सो वो डाउट करते हैं और इस तरह से ही क्रॉस चेक्ड इट बाय डायलिंग द नंबर अगेन, ओके, विच टर्न्ड आउट टू बी बिजी, ठीक है। अब वो क्रॉस चेक करने के लिए डायल करते हैं अगेन एग्जामिनेशन बोर्ड को, ठीक है, लेकिन अब उस टाइम पे जब वो क्रॉस चेक करने के लिए कॉल करते हैं तो उस टाइम पे जो लाइंस थी वो बिजी आती है, ठीक है। देन अगेन देयर वाज अ फोन कॉल फ्रॉम द मजिस्ट्रेट डिमांडिंग फॉर पुलिस ऑफिसर्स अ बैन, ठीक है। उसी टाइम पे मजिस्ट्रेट की कॉल वहाँ पे आती है, ठीक है, और वो डिमांड करते हैं कि उनको पुलिस ऑफिसर और उनके साथ बैन चाहिए। ओके, सो सच थिंग्स वर सस्पिशियस टू द गवर्नर बट ही काम डाउन एज ही वॉज श्योर ऑफ हिज अरेंजमेंट, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद उनको बहुत ज़्यादा वो सस्पिशियस थे, ठीक है, गवर्नर, बट वो काम डाउन थे क्योंकि वो पूरी तरह से श्योर थे कि उनके जो अरेंजमेंट थी वो बिल्कुल सही थी, ठीक है, उनको अपनी अरेंजमेंट पे बिल्कुल भी डाउट नहीं था। स्टीफन स्टूड आउटसाइड द सेल एंड पीप्ड इनसाइड आफ्टर एवरी मिनट। ओके, तो स्टीफन सेल के बाहर खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और बार बार पे हर एक मिनट के बाद वो अंदर झांकते हैं। इट वॉज ऑलवेज द सेम बट लेटर ऑन he noticed that Evans had put on a blanket around himself. Okay, सभी अब क्या हो रहा था, सब ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो चेक करते हैं तो उन्होंने नोटिस किया कि जो इवांस था उसने अपने शोल्डर पे ब्लैंकेट को ले लिया था, ठीक है। थ्रू ही डाउटेड इट एट फर्स्ट बट देन ही स्टॉप थिंकिंग मच एज इट वॉज कोल्ड इन साइड द सेल, ठीक है। सो थोड़ा टाइम तो उनको डाउट हुआ, ठीक है, इवांस के ऊपर, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी थिंकिंग को स्टॉप किया क्योंकि उनको लगा कि अंदर बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है, तो कोल्डनेस के कारण वो ज़्यादा डाउट नहीं कर पाते हैं। लेटर ऑन द एग्जाम वॉज कंडक्टेड एज द गवर्नर ऑर्डर्ड ऑन द फोन स्टीफन अकम्पनीड मैक्लीरी टू द गेट। ओके, सो अब क्या होता है, लेटर ऑन एग्जाम कंडक्ट हो गया, ठीक है, एंड गवर्नर ने ऑर्डर दिया स्टीफन को कि वो मैक्लीरी को गेट तक छोड़ के आए। सो एवरीथिंग वेंट एज प्लान्ड एंड स्टीफन वॉज हैप्पी। तो सारा कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ, ठीक है। जब मैक्लीरी अंदर आया था तो मैक्लीरी फैट दिख रहा था, ठीक है। जब मैक्लीरी बाहर गया तो मैक्लीरी फैट नहीं था, थोड़ा सा स्लिम हो गया था, ठीक है। वो रीज़न क्या था वो हम बाद में स्टोरी में पता लगाएंगे कि क्या रीज़न था, ठीक है। टू बी श्योर ऑफ हिमसेल्फ ही वंस अगेन वेंट टू द सेल फॉर अ फाइनल लुक। अब स्टीफन फाइनल लुक के लिए, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए फिर से वो सेल में जाते हैं, ठीक है। ही वॉज शॉक्ड टू सी मैक्लीरी लाइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड, और वो शॉक्ड हो जाते हैं ये देख के क्योंकि जो मैक्लीरी थे, ठीक है, वो एक पूल ऑफ ब्लड के पूल में, जैसे मान लो पूरी तरह से ब्लडी ब्लड उनके ऊपर हो गया था, ठीक है। सो सून द न्यूज स्प्रेड दैट इवांस हैड इंजर्ड द इन्विजिलेटर, ओके, एंड हैड एस्केप्ड फ्रॉम द जेल बाय इम्पर्सनेटिंग हिम। तो जल्दी से ये जो न्यूज़ थी वो पूरे जेल में फैल जाती है कि जो इन्विजिलेटर थे, ठीक है, उनको इंजर कर दिया है इवान ने, और इवान
इन्विजिलेटर की ड्रेस पहन के अपने आप अंदर थे. ओके, सो McCleary, who was badly injured, was taken by governor as he had some important information. Okay, so जो मैकलिरी था, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या था, इंजर्ड था. तो अब देखना ये है कि जो अंदर मैकलिरी बचा है, ठीक है, जो स्ट्रेस में है, क्या वो ही इवांस था या फिर एक मैकलिरी बाहर चला गया था जो पहले आया था तो फैट था लेकिन जब गया तो वो स्लिम हो गया था. ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि पहले आप गेस करो कि वो जो बाहर गया वो ही इवांस था, जो अंदर रह गया मैकलिरी की ड्रेस में गया वो भी इवान है. ठीक है, मैकलिरी हु वॉज बेडली इंजर्ड वॉज टेकन टू द गवर्नर एज ही हैड सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. जो अंदर मैकलिरी रह गया था वो बहुत ज़्यादा बैडली इंजर्ड था. ठीक है, और वो गवर्नर के पास जाता है और गवर्नर को बोलता है कि मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता है. ठीक है, मैकलिरी टोल्ड द गवर्नर अबाउट द photocopy being placed on the question paper which shared the escape plan with the Ivan. Okay, so मैकलिरी ने गवर्नर को बताया कि जो क्वेश्चन पेपर था उसके साथ एक फोटोकॉपी लगी हुई थी. ठीक है, जिसके ऊपर पूरी तरह की प्लानिंग थी कि इवान को कैसे बाहर भागना है. ओके, तो ये मैकलिरी जो अंदर वाला मैकलिरी है उसने बताया क्योंकि 2 मैकलिरी वहाँ पे हो गए हैं. एक मैकलिरी जेल से बाहर चला गया है. ठीक है, और एक मैकलिरी अभी जेल के अंदर है. ठीक है, अब देखना ये है कि रियल वाला मैकलिरी कौन है, जो बाहर चला गया वो वाला या अंदर है वो वाला. ओके, द गवर्नर ट्राई टू डिकोड द जर्मन लैंग्वेज एंड फाउंड आउट that Evans would reach Newbury after the jailbreak and stay at Golden Line Hotel. Okay, अब जो कॉपी होती है वो जर्मन में लिखी होती है लेकिन जो गवर्नर होते हैं उनको थोड़ी थोड़ी जर्मन लैंग्वेज आती है तो वो डिकोड करते हैं उस लैंग्वेज को और समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या लिखा होता है कि इवांस न्यूबरी पहुंच चुका है. ठीक है, न्यूबरी जाएगा और वो जेल के बाद न्यूबरी जाएगा और बाद में वो गोल्डन लाइन होटल में रहेगा. ठीक है, soon Superintendent Carter was called and McCleary was sent with him to catch Evans. ठीक है, अब जल्दी ही सुपरिटेंडेंट कार्टर को बुलाया जाता है. ठीक है, ताकि वो जो मैकलिरी अंदर था, ठीक है, उसको, क्योंकि वो उसको मैकलिरी समझ रहे थे. अब एक मैकलिरी बाहर है, एक मैकलिरी अंदर है. अब देखते हैं मैकलिरी असली वाला कौन है. ठीक है, सो वो मैकलिरी को कार्टर के साथ भेज देते हैं. ठीक है, ताकि वो पता लगाएं कि इवांस कहाँ पे है. ठीक है, क्योंकि मैकलिरी जो अंदर वाला मैकलिरी वो बोल रहा था कि मुझे पता है इवांस कहाँ गया है. सो बोथ जैक्सन एंड स्टीफन वर स्कोल्डेड फॉर बीइंग अनअवेयर अबाउट इवांस हैविंग अ फॉल्स वियर्ड एंड द चर्चमैन्स बिलोंगिंग इन हिज सेल. ठीक है, तो दोनों ही जैक्सन और स्टीफन को बहुत ज़्यादा स्कोल्ड किया जाता है. ठीक है, तो जो गवर्नर थे उन्होंने जैक्सन और स्टीफन को बहुत ज़्यादा स्कोल्ड किया, बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा किया. ठीक है, क्योंकि वो अनअवेयर थे, उनको कुछ नहीं पता चला और उनके सामने इतनी सारी प्रिकॉशन के बाद भी इवांस भाग जाता है. ठीक है, सो इवांस हैविंग अ फॉल्स वियर्ड एंड द चर्चमैन्स बिलोंगिंग इन हिज सेल. ठीक है, अब उनको बहुत गुस्सा किया जाता है, उनको बहुत स्कोल्ड किया जाता है कि चर्चमैन के पास इतनी कि जो अंदर था. ठीक है, इवांस के पास फॉल्स वियर्ड कहाँ से आई. ठीक है, और वो चर्चमैन की बिलोंगिंग उसके पास कहाँ से आई. ठीक है, सो ही देन ऑर्डर्ड बोथ ऑफ देम टू गो टू सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन. सो डोंट फॉरगेट दिस नेम, सेंट एल्डेट पुलिस स्टेशन. ओके, एंड मीट चीफ इंस्पेक्टर वेल. तो वो बोलते हैं, वो ऑर्डर करते हैं उनको कि जाओ सेंट एल्डेट पुलिस स्टेशन में जाओ और चीफ इंस्पेक्टर वेल से आप वहाँ पे जाके मिलो. ओके, so meanwhile Carter called him up to inform that they had missed Evans while chasing him. तो इसी बीच में कार्टर की कॉल आती है और कार्टर ये बताते हैं, ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उन्होंने इवांस को मिस कर दिया है. उसके पीछे पीछे जब वो जा रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने मिस कर दिया है कि वो किस डायरेक्शन में गया है, उनको पता नहीं चला था. एंड दैट मैकलिरी वॉज सेंट टू रेडक्लिफ हॉस्पिटल. और वो बोलते हैं, क्योंकि एक मैकलिरी उनके साथ क्या था, तो बोलते हैं कि मैकलिरी को रेडक्लिफ हॉस्पिटल भेज दिया गया है. डोंट फॉरगेट दिस नेम, रेडक्लिफ हॉस्पिटल. ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको MCQs में आ सकते हैं. द गवर्नर कॉल्ड अप द हॉस्पिटल एंड केम टू नो दैट they had sent an ambulance to the examination board but the churchman had already disappeared. ठीक है, और इसके बाद गवर्नर
हॉस्पिटल आते हैं, ठीक है। और हॉस्पिटल में ये बोला जाता है कि उन्होंने एग्जामिनेशन बोर्ड एम्बुलेंस भेजी थी, ठीक है, लेकिन जो चर्चमैन था वो ऑलरेडी वहाँ पे डिसअपियर हो गया था, वहाँ से जा चुका था। ओके, तो अब देखना है कि जो हॉस्पिटल में उन्होंने छोड़ा था मैक्लिरी, ठीक है, वो भी वहाँ से भाग चुका है, ठीक है। और एक मैक्लिरी जो उनके साथ गया था उसको भी हॉस्पिटल में छोड़ा था, वो भी भाग चुका है, ठीक है। सो ही अंडरस्टूड द होल प्लान दैट मैक्लिरी who was helping them to search Evans, okay, was in fact Evans himself. अब यहाँ पे वो समझ जाते हैं पूरी तरह से, ठीक है, उनको पूरी प्लानिंग समझ आ जाती है कि मैक्लिरी जो उनको हेल्प कर रहा था, ठीक है, वही असली इवांस है। अब गवर्नर को समझ आ जाता है कि जो मैक्लिरी जो अंदर रह गया था जेल के अंदर, जो बाहर गया था वो मैक्लिरी नहीं था, वो सिर्फ हेल्प करने आया था अंदर, क्योंकि वो 2 कोट पहन के आया था, 2 कॉलर पहन के आया था जो गले में होता है जर्मन के पादरी के, ठीक है। तो पार्सन पहनते हैं कॉलर, और साथ में 2 लॉन्ग कोट वो लेके आया था, 2 स्पेक्टिकल लेके आया था, ठीक है। इसीलिए जब वो जेल से बाहर गया था तो वो स्लिम दिख रहा था, और जेल के जब अंदर आया था तो वो फैट दिख रहा था, ठीक है। सो इवांस वाज इनफैक्ट इवांस हिमसेल्फ। उनको समझ आ जाता है कि जो अंदर था मैक्लिरी, जो हेल्प कर रहा था, जिसको उन्होंने हॉस्पिटल छोड़ दिया था क्योंकि उसके पूरी तरफ ब्लड ही ब्लड था, ठीक है, तो वो वहां से भाग चुका था। अब उनको समझ आ गई थी वो इवांस था, ठीक है। सोन द रियल मैक्लिरी वाज आल्सो फाउंड बाय द पुलिस हु वाज टाइड अप एट हिज हाउस, ठीक है। और जल्दी ही जो रियल मैक्लिरी था, ठीक है, उसको हु वाज आल्सो फाउंड बाय द पुलिस, ठीक है, वो पुलिस को मिल गया था, वाज टाइड अप एट द हाउस, ठीक है। जो रियल मैक्लिरी था वो इनविजिलेटर एज अ इनविजिलेटर उसको आना था सेल में, ठीक है, तो लेकिन वो वहाँ पे आ नहीं पाया था। तो जो रियल मैक्लिरी था जिसको घर से निकलना था इन्विजिलेशन के लिए, ठीक है, उसको उन्होंने क्या किया था, मैक्लिरी के घर में ही उसको बांध दिया था, ठीक है, ताकि वो बाहर ना आए। और जो अंदर आया था वो इवांस का ही फ्रेंड था जो मैक्लिरी बन के आया था। ओके, तो अब उनको पता लग जाता है कि जो रियल मैक्लिरी था उसको उसके घर के अंदर ही उन्होंने बांध के रखा था ताकि किसी डुप्लीकेट मैक्लिरी को वहाँ पे भेज सके। So on the other hand, Evans had reached Hotel Golden Lion, okay, and was enjoying his freedom. और दूसरी तरफ इवांस गोल्डन लाइन पहुंच चुका था, एक होटल गोल्डन लाइन पहुंच चुका था और अपनी फ्रीडम को वहां पे इंजॉय कर रहा था। ओके, व्हेन ही रीच द होटल रूम ही फाउंड द गवर्नर इन हिज रूम। जब वो अपने होटल रूम में पहुंचता है, ठीक है, इवांस, तो वो देखता है कि इवांस के बेड पे पहले से ही गवर्नर बैठे हुए हैं। He told Evans that he had also his men around, so there was no chance for him to escape again. So गवर्नर इवांस को बोलते हैं कि अभी चारों तरफ हमारे आदमी फैल चुके हैं, ठीक है, अब आपके पास कोई चांस नहीं है तुम यहाँ से कि आप यहाँ से भाग सको। द गवर्नर आस्क्ड हिम अबाउट हिज प्लान एंड इवांस टोल्ड एवरी बिट ऑफ इट। ओके, सो उस गवर्नर ने पूछा कि आपकी प्लान कैसी थी, आप कैसे भाग पाए, किस तरह की प्लानिंग आपने की थी। एंड इवांस टोल्ड एवरी बिट ऑफ इट टू हिम। अब इवांस हर एक चीज बताता है कि वो कैसे भागा था, कैसी प्लानिंग थी उसकी। ही टोल्ड दैट ही गॉट द ब्लड इजी इनफ, दैट वाज पिग्स ब्लड। ओके, इट वाज फ्रॉम द स्लॉटर्स हाउस इन किडलिंगटन। ओके, डोंट फॉरगेट दिस नेम। ओके, स्लॉटर्स हाउस दैट वाज इन किडलिंगटन, ठीक है। अब वो बताता है, इवांस गवर्नर को बताता है कि उसको पिग का ब्लड मिल गया था स्लॉटर हाउस से जो कि किडलिंगटन में था, ठीक है। तो पिग का ब्लड उसको मिला था जो उन्होंने जो ट्यूब स्टार्टिंग में मैक्लिरी लेके आया था, ठीक है, और मैक्लिरी ने बोला था कि मुझे पाइल्स है तो मुझे इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या था, उसके में पिग का ब्लड था। ओके, बट टू स्टॉप क्लॉटिंग यू हैड टू गॉट टू मिक्स विद द ट्राइसोडियम सिट्रेट। ओके, और साथ में ये भी बताता है क्योंकि उस ब्लड में क्लॉटिंग ना बन जाए, ठीक है, तो इसलिए उसको उन्होंने मिक्स किया था ट्राइसोडियम सिट्रेट से ताकि वो उसमें क्लॉटिंग ना बने, ठीक है, वो थिक ना हो जाए ब्लड। ही हैड ब्रॉट इट इन अ ट्यूब विच वॉज इन द मैक्लिरी सूटकेस, ठीक है, और इस ब्लड को वो लेके आए थे मैक्लिरी के सूटकेस में जिसमें एक ट्यूब थी राउंड, ठीक है, जो इस पिक्चर में है, ठीक है, इस तरह की ट्यूब में वो लेके आए थे ब्लड को। देन गवर्नर आस्क्ड हिम हाउ डिड यू मैनेज टू प्लान ऑल दिस बिजनेस। लेकिन मैक्लिरी, अब गवर्नर फिर से इवांस को पूछते हैं कि तुमने कैसे मैनेज किया इस पूरी प्लान को
बिकॉज यू हैड नो विजिटर, तुम्हारे पास कोई विजिटर नहीं आता था जेल में, एंड यू हैड नो लेटर, तुम्हें कोई लेटर भी नहीं आता था. देन इवांस टोल्ड हिम दैट ही हैड गॉट लॉट ऑफ फ्रेंड्स. ठीक है, और इवांस बताता है कि उसके तो बहुत सारे फ्रेंड थे. माई जर्मन टीचर फॉर स्टार्ट, होता है कि मेरे जर्मन टीचर जो कि स्टार्टिंग में वहीं थे और जो मुझे पढ़ाने के लिए आते थे. ओके, सो फाइनली द प्रिजन वैन वॉज कॉल टू टेक इवांस टू द प्रिजन. और जल्दी से फाइनली अब वो क्या करते हैं, गवर्नर इवांस के लिए प्रिजन से एक वैन मंगवाते हैं. ठीक है, द गवर्नर फेल्ट प्राउड ऑफ कैचिंग हिम अगेन. अब गवर्नर को बहुत ज़्यादा प्राउड होता है कि उन्होंने इवांस को फाइनली पकड़ लिया है. ठीक है, एज सुन एज द वैन स्टार्टेड द प्रिजन ऑफिसर अनलॉक्ड इवांस handcuff and asked the driver to drive fast so that the police could not catch them again. ठीक है, और जैसे ही उन्होंने वैन को स्टार्ट किया तो जो प्रिजन ऑफिसर था, ठीक है, उसने इवांस के जो हैंडकफ थे, ठीक है, वो खोल दिए, अनलॉक कर दिए. एंड आज द ड्राइवर को बोला कि जल्दी जल्दी से फास्ट ले चलो गाड़ी को, नहीं तो ऐसा ना हो कि पुलिस फिर से हमें पकड़ ले. सो फाइनली इवांस वंस अगेन मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द पुलिस. और फाइनली जो इवांस था वो पुलिस की क्लचेज से फिर से छूट जाता है, भाग जाता है वहाँ से. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स की हेल्प से. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर प्रॉपरली. ओके, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर.